दर्शकों नमस्कार। ये गीत आपने कई बार सुना होगा। है काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। लेकिन आज के इस कलयुग में शायद इस गीत का असली अर्थ कहीं खोता जा रहा है। कलयुग के इस घोर अंधकार दौर में जहां अधर्म और अन्याय का बोलबाला है, जहां लाचारी, गरीबी और भुखमरी ने इंसान को तोड़कर रख दिया है और मानवता अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। घर में खाने पीने का भी कुछ नहीं है। इसे झाड़ू पोछा सब्जी रोटी लेटिंग पानी ऐसे करवा देते हैं, ये ऐसे गुजारा चला रहे हैं। ऐसे यज्ञ की सोचते हैं ये कैसे दिन कटेंगे। सर रह ही नहीं पा रहे, एक पाँव पे खड़े हैं। बारिश में भी पूरा घर में पानी भर जाता है, छत से भी और अंदर नाली से भी पानी आता है। हम सो तक नहीं पाते हैं, एक पाँव पे खड़े रहते हैं। एक समय अगर रोटी बना ली तो पता नहीं था दूसरे टाइम बनेगी या नहीं बनेगी। ये इतनी नाजुक हालत थी हमारी। दर्शकों, आज समाज दो हिस्सों में बंट चुका है। एक तरफ माया जाल की चमक और दूसरी तरफ गरीबी, बेबसी और लाचारी का अंधेरा। ऐसे में मन में सवाल उठता है, क्या आज भी इंसानियत जिंदा है? क्या आज भी कोई ऐसा है जो दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझता हो? दर्शकों, अगर इस गीत का असली अर्थ किसी ने साबित किया है तो वो हैं गरीबों के मसीहा, मानवता के सच्चे सेवक संत रामपाल जी महाराज। जरा इन दृश्यों को देखिए। आज राजगढ़ गांव का हर पड़ोसी हैरान है और कह रहा है कि जो काम सरकारें और सगे रिश्तेदार नहीं कर पाए, वो संत रामपाल जी महाराज ने एक फरिश्ते की तरह आकर कर दिखाया। ये कहानी प्रमाण है कि इंसानियत अभी जिंदा है। जहां कल तक सिर्फ खामोशी और डर था, आज वहां बच्चों की खिलखिलाहट है। यह अन्नपूर्णा मुहिम का चमत्कार है जो नरक जैसी जिंदगी को स्वर्ग में बदल रही है। यह इस बात का ऐलान है कि कलयुग के इस घोर अंधेरे में सतयुग का सूरज उग चुका है। संत रामपाल जी महाराज ने न केवल भूखों को भोजन दिया, बल्कि बेघर परिवारों के सिर पर छत देकर उन्हें महलों का राजा बना दिया। सच्चे संत की पहचान उसके वचनों और कर्मों से होती है। ये केवल घर बनाने का अभियान नहीं, बल्कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया की भावना से ओत-प्रोत एक अनोखी पहल है जो गरीब, बेसहारा और पीड़ित परिवारों को नया जीवन और नया आशियाना दे रही है। यहाँ प्रस्तुत है राज्यवार इस मानवता सेवा की एक झलक। दिल वालों की दिल्ली में सतगुरु का आश्रय। दिल्ली के करावल नगर में सतप्रकाश जी और उनकी 3 विकलांग बहनों के सिर पर छत देकर गुरुजी ने भाई का फर्ज निभाया। वहीं टिकरी बॉर्डर पर राकेश जी और मुकेश जी और रोहिणी सेक्टर 20 में करिश्मा जी के परिवार को नया महल देकर उनके आंसुओं को खुशियों में बदल दिया। हरियाणा, जहां हर गांव में गूंजी मानवता की मिसाल। हरियाणा की धरती पर तो जैसे सद्गुरु ने करुणा की नदी बहा दी है। देखिए किन किन जिलों में गरीबों के महल खड़े हो गए। हिसार, उगालन गांव में अनाथ बच्चों से लेकर बालक और खरकड़ा गांव तक सद्गुरु ने माता पिता बनकर सहारा दिया। कुरुक्षेत्र, धनोरा, जटान और बहादुरपुर में दादी बंतो और कुसुम देवी जी के अनाथ पोते पोतियों रॉबिन, राघव को आलीशान छत मिली। रोहतक, दया का केंद्र। गिजी, बालंद, गांधरा, मोखरा, भैणी, सुरजन और बखैता जैसे दर्जनों गांवों को पक्के मकान मिले। जींद, शामलो कला में सुरेंद्र, नंदगढ़ में अंजू को सपनों का महल मिला। पानीपत, अलूपुर में रवि जी को मिला घर, साक्षात सुदामा का महल बन गया। सोनीपत और झज्जर, धनाना, जीवनपुर और डीघल, बरहाना, झज्जर की झोपड़ियां अब पक्के महलों में बदल गईं। सिरसा, फतेहाबाद और करनाल,
चाहे सिरसा का कोटली गांव हो, फतेहाबाद का मंगेड़ा और नंगल या करनाल का पखाना, हर जगह जरूरतमंदों के घर रोशन हुए। उत्तर प्रदेश, शामली के कदरगढ़ और पेलखा में जरूरतमंदों को सहारा मिला। पंजाब, गुरेनब, जसपाल लुधियाना में गुड़िया को इंदिरा नगरी, फाजिल्का में सुनील कुमार जी और संदीप के घर खुशियों का दीप जला। राजस्थान और मध्य भारत में भक्ति की शक्ति। राजस्थान, चंद्रा देवी धुरासनी, दौसा के चक सवाई माधोपुरा और पाली के कुशालपुर में कैलाश चंद्र और पिस्ता देवी जी को नया जीवन मिला। मध्य प्रदेश, इंदौर के किठौड़ा में गुलाब बाई जी के लिए सदगुरु का आशीर्वाद महल बनकर आया। छत्तीसगढ़, सुदूर जंगलों और गांवों तक सरंगढ़, बलौदा बाजार और कबीर धाम में लखन मल्होत्रा, जानकी यादव और राजेंद्र पाथे जी के परिवारों को सुरक्षित छत मिली। हिमाचल, पहाड़ों में गूंजी करुणा की आवाज, जियालाल जी को मिला सदगुरु का आशियाना। ये केवल ईंट गारे के मकान नहीं हैं, ये प्रमाण है कि धरती पर भगवान आए हैं। जिनका कोई नहीं था, उनके संत रामपाल जी महाराज हो गए। अन्नपूर्णा मुहिम, गरीबी के अंधकार में सतयुग की पहली रोशनी। कहीं भूखे परिवारों तक राशन पहुंचाया जा रहा है, कहीं गरीब बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाई जा रही है, कहीं बीमार लोगों के इलाज में सहायता दी जा रही है, तो कहीं टूट चुके परिवारों को फिर से जीने की उम्मीद दी जा रही है। दर्शकों, ये कोई दिखावा नहीं है, ये मानवता की वो मिसाल है जिसने लाखों लोगों के जीवन में उम्मीद की रोशनी जगाई है। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम सिर्फ एक अभियान नहीं है, भूखे के लिए भोजन है, गरीब के लिए सहारा है, बीमार के लिए उम्मीद है, टूट चुके इंसान के लिए जीने की नई वजह है। इस मुहिम का नारा ही इसकी महानता बताता है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। आइए दर्शकों, आपको बताते हैं अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत कैसे हुई। एक दिन संत रामपाल जी महाराज ने अखबार में एक ऐसी खबर पढ़ी जिसे पढ़कर संत रामपाल जी महाराज को बहुत दुख हुआ। खबर एक ऐसे परिवार के बारे में थी जिसने गरीबी और भूख से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। इस घटना से आहत होकर संत रामपाल जी महाराज ने उसी क्षण ये फैसला लिया कि अब इस पृथ्वी पर कोई भी परिवार भूख और लाचारी के कारण दम नहीं तोड़ेगा। इसी संकल्प के साथ 21 मार्च 2025 को अन्नपूर्णा मुहिम का जन्म हुआ। इस मुहिम को एक सीधा और स्पष्ट लक्ष्य दिया गया जो इस वाणी में झलकता है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। अब सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। इस महान लक्ष्य को धरती पर साकार करने के लिए अन्नपूर्णा मुहिम का कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक बनाया गया। इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों तक पहुंचना था जिन तक किसी भी कारण से सरकारी योजनाएं या कोई भी संस्था नहीं पहुंच पाती। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यानी अन्नपूर्णा मुहिम की सर्वे टीम ये पता लगाती है कि किस जरूरतमंद तक इस मुहिम का लाभ पहुंचाया जा सकता है। मदद का स्वरूप केवल अस्थायी राहत देना नहीं बल्कि जीवन की सभी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना है। इसके तहत परिवारों को हर महीने भोजन के लिए पूरा राशन, तन ढकने के लिए कपड़े, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा का पूरा खर्च जिसमें फीस, किताबें और यूनिफॉर्म शामिल है, गंभीर बीमारियों के लिए इलाज की पूरी व्यवस्था और जिन परिवारों के पास सिर छिपाने की जगह नहीं है उनके लिए पक्के मकान बनवाकर दिए जाते हैं। ये मदद तब तक जारी रहती है जब तक वो परिवार खुद कमाने खाने में समर्थ नहीं हो जाता। आज ये मुहिम एक विशाल रूप ले चुकी है। देश भर में हजारों नए घर बनाकर दिए गए हैं और लाखों परिवारों को
हर महीने नियमित रूप से मदद पहुंचाई जा रही है। इस मुहिम की सबसे खास बात यह है कि ये किसी कमेटी या संस्था के भरोसे नहीं, बल्कि सीधे संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन से चलाई जा रही है। दर्शकों, जब पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य भीषण बाढ़ से जूझ रहे थे, चारों तरफ पानी भरा था, किसानों की मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। जरा इन दृश्यों को देखिए। अगस्त सितंबर 2025 में उत्तर भारत के कई राज्यों में प्रलयकारी बाढ़ ने दस्तक दी। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में आसमान से ऐसी आफत बरसी कि सब कुछ तहस नहस हो गया। किसानों की आंखों के सामने उनकी महीनों की मेहनत पानी में डूब रही थी। कपास, बाजरा और धान की फसलें जो उनके पूरे साल की उम्मीद थी, अब उनकी आंखों के सामने सड़ गल रही थी। लेकिन ये दर्द सिर्फ वर्तमान का नहीं था, बल्कि भविष्य का डर इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा था। खेतों में कई कई फुट तक भरा पानी एक और बड़ी चिंता का कारण बन गया था। किसानों को ये डर सता रहा था कि ये पानी अगले 2-3 महीने तक नहीं उतरेगा, और अगर ऐसा हुआ तो वो समय पर अगली यानी गेहूं की फसल की बुआई भी नहीं कर पाएंगे। इसका सीधा मतलब था कि उनका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। सिर पर चढ़ा कर्ज, बच्चों की पढ़ाई का खर्च और भविष्य की अनिश्चितता ने उन्हें पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था। बाढ़ का पानी इतना विनाशकारी था कि उसने इंसानों और जानवरों में कोई फर्क नहीं किया। बेजुबान जानवर या तो पानी में बह गए या भूख प्यास से तड़प तड़प कर मरने लगे। लोगों के सामने पीने के साफ पानी का गंभीर संकट खड़ा हो गया। गांव के गांव पानी में डूब चुके थे। बिजली के खंभे उखड़ गए थे, जिससे हर तरफ अंधेरा छा गया था। खेत खलिहान, घर, स्टेडियम, स्कूल, चौपाल और यहाँ तक कि स्वास्थ्य केंद्र भी पानी में समा चुके थे। हर तरफ सिर्फ बर्बादी और लाचारी का मंजर था। कहीं से भी कोई बड़ी मदद मिलती नहीं दिख रही थी, जिससे किसान और मजदूर पूरी तरह निराश हो चुके थे। उन्हें लग रहा था कि अब उनका सब कुछ खत्म हो गया है और भविष्य अंधकारमय है। धूप है, छांव है, जलते तेरे पांव हैं, धारा के विपरीत सदा बहती तेरी नाव है। जिसने ये दुनिया बनाई उसको कहते भगवान है। जिसने हमको अन्न दिया वो भारत का किसान है। धर्म का अधर्म पर विजय का नाद है, झूठ पर सत्य की जय जय का नाद है। निम्नता का तम मिटा, उच्चता का सूर्य उगा। आपदा का अंत है, विकास की शुरुआत है। ये शंखनाद है, ये शंखनाद है। जय का विजय का सनातन उदय का ये शंखनाद है, ये शंखनाद है। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम की असली कीमत उससे पूछिए जिसके घर में कई दिनों तक चूल्हा नहीं जला। उस मां से पूछिए जिसने अपने बच्चों को भूखा सोते देखा है। उस पिता से पूछिए जो बीमारी के सामने बेबस होकर टूट चुका था। उस बुजुर्ग से पूछिए जिसे इस मुहिम ने फिर से जीने की उम्मीद दी। दर्शकों, आज अन्नपूर्णा मुहिम केवल एक सेवा नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए एक वरदान बनती जा रही है। अगर मानवता आज भी जिंदा है
तो ऐसी मुहिमों की वजह से। अगर उम्मीद आज भी बाकी है तो ऐसे महान संतों की वजह से। और यही है उस गीत का असली अर्थ। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। इसी संदेश और मानवता की भावना के साथ आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा और एक नई सच्चाई के साथ।